गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर व्यंजन पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने स्वर सीख लिए हैं और आप लोगों ने अच्छे से FA3 में कंप्लीट भी कर लिया है। बच्चों, आज हम वापस थोड़ा सा रिवीजन कर लें। हमारे स्वर हम लोगों ने लिखना, पढ़ना, उसके अंदर आए शब्द को हम लोगों ने कितने अच्छे से पढ़ा है, समझ लिया है, कैसे लेखन करना है, ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अच्छा बच्चों, तो आज हम इसी तरह से हम गुनगुन के साथ कुछ गाए। आओ गाए गुनगुन के संग, जिसमें चूहा और चूहिया की ईद है, उसे हम गा के समझ के हम सीखेंगे। बच्चों, चूहा और चूहिया की ईद में ये देखो, अच्छे से जो पोएम है ना, उसके अंदर स्वर लिए गए हैं और वो स्वर है, आप लोगों के पास बुक होगी तो रेड कलर का जो शब्द है वो सारे स्वर है। तो हम वापस थोड़ा सा रिवीजन कर ले, हमारे स्वर को गुनगुना ले। चलिए मेरे साथ आप भी गुनगुनाना और चूहा और चूहिया की जो ईद है उसे हम यूं ही मनोरंजन करके पढ़ेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करें। चूहा और चूहिया की ईद। अचकन पहन कर चूहा दंग, आम खाया लग गया रंग। अचकन पहन कर चूहा दंग, आम खाया लग गया रंग। इमली खाकर हो गया तंग, ईद मनाई चूहिया के संग। इमली खाकर हो गया तंग, ईद मनाई चूहिया के संग। चलो मेरे साथ आप भी गाओ। अचकन पहन कर चूहा दंग, आम खाया लग गया रंग। इमली खाकर हो गया तंग, ईद मनाई चूहिया के संग। आप लोगों ने पढ़ा है ना अचकन। अचकन के अंदर अ, आम के अंदर आ, इमली के अंदर ई और ईद के अंदर ई, जो आप लोगों ने सीख लिया। मज़ा आया ना गाने में। चलो आगे बढ़ते हैं। उपहार पाकर हो गया संत, ऊनी मफलर और ये दंत। ऋतु हमको भाग गई वसंत। बच्चों, उपहार पाकर हो गया संत। उपहार में ऊ, उपहार पाकर हो गया संत। ऊनी मफलर और ये दंत। ऊनी में ऊ, ऋतु हमको भाग गई वसंत। ऋतु का रू। तो यहाँ पे 3 स्वर हम लोगों ने देख लिए। कौन कौन से? उपहार पाकर हो गया संत, ऊनी मफलर और ये दंत। ऋतु हमको भाग गई वसंत। ओके, आगे बढ़ते हैं। एल्बम मिल गई चूहे को, ऐनक मिल गई चूहिया को। ओठ दबाकर नाची जब, औरत आई भागी तब। देखो बच्चों, चूहा और चूहिया दोनों किसी मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पे वापस कौन से स्वर आए?
एल्बम मिल गया चूहे को, तो एल्बम का ए। ऐनक मिल गई चूहिया को, तो ऐनक में ऐ। ओठ दबा कर नाची जब, ओठ में ओ। और औरत आई भागी तब, तो यहाँ पे औरत का औ। देखा आप लोगों ने पूरी पोयम के अंदर स्वर सीख लिए। वापस एक बार दोहराए। चलो वापस एक बार गाते हैं। आप भी मेरे साथ गाना। अचकन पहन कर चूहा दंग, आम खाया लग गया रंग, इमली खाकर हो गया तंग, ईद मनाई चूहिया के संग, उपहार पाकर हो गया संत, ऊनी मफलर और ये दंत, ऋतु हमको भा गई वसंत, एल्बम मिल गई चूहे को, ऐनक मिल गई चूहिया को, ओठ दबा कर नाची जब, औरत आई भागी तब। मज़ा आया ना गुनगुन के साथ गाने का? चलो बच्चों, आज से हम व्यंजन स्टार्ट करेंगे। व्यंजन कितने हैं पता है बच्चों? हमारे हिंदी भाषा में व्यंजन की संख्या 33 है, 33। अब आपको एक एक करके सारे व्यंजनों को लिखना सीखना है। उस व्यंजन से आते शब्द को आपको सीखना है और उसका उच्चारण, उसका लेखन आप कैसे करोगे वो हम आज से सीखेंगे। तो व्यंजन के अंदर सबसे पहला जो व्यंजन है वह है क। देखो बच्चों, ये है क। अच्छा, आप लोगों ने क गुजराती में भी सीखा होगा, लेकिन यहाँ पे क कैसे लिखते हैं वह आपको देखना है। अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये लिखन करना बहुत सरल रहेगा। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क से बनते हुए शब्द देख लेते हैं। लेकिन क को कैसे लेखन करना है वो देखो। यहाँ पे आपको स्टेप दिखाई दिए हैं, 1, 2 एंड 3। स्टेप के अंदर आप पूरा क लिखना सीखोगे। पहला देखो, आप जीरो जैसा करते हो ना, वैसे आपको फर्स्ट स्टेप में जाना है जीरो जैसा। बीच में एक डंडी लगानी है जो सेकंड स्टेप है। फिर आपको पूरा राउंड नहीं लेना है, जैसे जीरो बनाया वैसे थर्ड स्टेप में जीरो नहीं बनाना है। आपको उस जीरो को थोड़ा सा कट रखना है, आधा करना है। तो ये 3 स्टेपों में आप लिखना सीख सकते हो। घर पे आप उस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपको व्यंजन लिखना आ जाएगा। तो व्यंजन के अंदर पहले आप क लिखना सीखोगे। ओके बच्चों, चलो क से कबूतर। क से कबूतर। कबूतर का पहला जो अक्षर है वह है क। आपको व्यंजन देखना है। क से बना कबूतर, क से बना कबूतर, क से बना कबूतर, क से बना कबूतर। कबूतर का पहला जो शब्द है, पहला जो व्यंजन है वह है क। क से कबूतर हुआ, तो अब क से कचौड़ी। कचौड़ी खाना सभी को अच्छा लगता है ना। मम्मी जब बनाती है गर्मा गर्म कचौड़ी तो खाने में कितनी मज़ा आता है। तो आप क्या करोगे, क से कचौड़ी भी होती है और कचौड़ी में जो पहला व्यंजन है वो कौन सा है, क। तो क से कबूतर,
क से कचौड़ी, क से कलम। कलम यानी आप जो लेखन करते हो तो पेन का इस्तेमाल करते हो ना, तो पेन है जिसको हम हिंदी में कलम कहते हैं। तो पेन को हिंदी में कलम बोला जाता है। तो कलम में पहला जो शब्द है वह है क। वापस दोहराए एक बार। क से कबूतर, क से कबूतर, क से कचौड़ी, क से कचौड़ी, क से कलम, क से कलम। बच्चों, आप धीरे धीरे आप ऐसा लिखना भी सीख सकते हो। तो आप ये ध्यान में रखो, क से बने हुए शब्द। क से कबूतर, क से कचौड़ी, क से कलम। ओके बच्चों, अब आपको क लिखना है। टेक्स्ट बुक के अंदर आपको क लिखना सिखाया गया है। तो आप अभ्यास करना पड़ेगा आपको कि कैसे कैसे आपको लेखन करना है। तो चलो स्टार्ट करें। पहले क है, उसके बाजू में आपने देखा ये ज़ीरो जैसा, तो आप क्या करोगे, उस सारे डॉट से बना हुआ है उसको आप राउंड बनाओ। पहले राउंड बना, उससे लगभग उसके लग के आपको एक लंबी सी एक डंडी बनानी है। ओके, अब उसको जोड़ के बाजू में जो राउंड था उस डंडी के बाजू में आपको आधा राउंड लेना है और बाद में उसके ऊपर एक लाइन बना देनी है। तो ऐसा आप करके प्रैक्टिस करो और क लिखना आप सीखो। आपको ये नोटबुक के अंदर भी लेखन करना है और टेक्स्ट बुक में भी करना है। ओके बच्चों, अब मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, क वर्ण पर गोला लगाइए। तो यहाँ पे आपको कुछ क से बने हुए शब्द दिखाई दे रहे हैं ना। चलो, तो हम उसका उच्चारण करके उस आप क्या जैसे जैसे मैं शब्द बोलूँ आप अपनी फिंगर वहाँ पे घुमाओगे, या आपके हाथ में जो भी पेंसिल है तो उसको भी आप उसके ऊपर रख सकते हो। जैसे मैं पहला शब्द पहली पूरी लाइन लूँगी, ठीक है, बाद में दूसरी लाइन पे जाएंगे। तो एक शब्द में 2 बार बोलूँगी। पहली बार मैं बोलूँ तो दूसरी बार आप मेरे साथ दोहराना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क से कलम, क से कलम, क से कबीर, क से कबीर, क से कछुआ, क से कछुआ, क से कढ़ाई, क से कढ़ाई, क से कलश, क से कलश, क से कप, क से कप, क से कमर, क से कमर, क से कलम, क से कलम। अच्छा, आपने मेरे साथ सारे शब्द बोले ना बच्चों। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके हाथ में जो पेंसिल है ना, तो उस पेंसिल से आप क जहाँ कहीं भी दिख रहे हैं ना, आप राउंड बनाते जाओ। आप उसके ऊपर गोला बनाओ ताकि आपको पता चले कि ये व्यंजन क है। तो आप मेरे साथ क्या करोगे, उच्चारण करके वापस सारे शब्द बोलोगे। चलो, कलम, कबीर, कछुआ, कढ़ाई, कलश, कब, कमर, कलम।
चलो बच्चों, होमवर्क के अंदर आज आपको क्या करना है? तो आपको पूरी नोटबुक के अंदर 5 लाइन बनानी है, जिसमें आप क्या करोगे? पूरी लाइन में क लिखना आप स्टार्ट करोगे। एक पूरा जो पेज है उसके ऊपर आप 5 लाइन्स में आप क लिखोगे। ओके बच्चों, आप लोगों ने व्यंजन में क का अभ्यास किया है। आप सब अच्छे से लेखन करना और जो शब्द मैंने आपको पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, उच्चारण करना सिखाया, तो आप वो घर पे पढ़ाई करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।